रास्तों की खूबसूरत घाटियों और वादियों को तो हम बहुत पीछे ही छोड़ आए थे। अब हमें हमारे आगे के रास्ते को पूरा करना था, जो गर्मी के कारण लंबा होता जा रहा था। और आज ही हमें हमारे मंदिर पहुंचना था, क्योंकि कल है सोमवार और सोमवार को सुबह जल्दी ही शिव प्रभु पर जल अर्पित करना था। क्योंकि अगर लेट की तो मंदिर में बाकी भक्तों की भीड़ हो सकती थी। तो हम चल पड़े दुगनी स्पीड से। रास्ते में हमने ना धूप को देखा न लोगों को, बिना कुछ बोले चुपचाप चलते रहे अपने पथ पर। मन में एक अजीब सी खुशी थी कि कल हमारी कावड़ यात्रा पूरी हो जाएगी, पर साथ ही एक गम भी था कि अगली यात्रा के लिए अब हमें पूरे 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पर फिर मन को समझाया कि पहले ये यात्रा तो पूरी कर ले। तब मन को समझ में आया ये बात भी सत्य है। और अब 5-6 किलोमीटर के बाद पैरों ने फिर जवाब दे दिया, तो फिर रुकना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, इन पैरों को जिंदगी भर काम में जो लेना है, तो रुक गए थोड़ी देर। पर अब हमारी मंजिल 2-3 किलोमीटर ही रह गई थी और अब चलते चलते हम पहुंच ही गए पिलानी। और पिलानी में हमारा इंतजार कर रहा था डीजे। पता नहीं किसने मंगवाया था। इसके आने से हमारा रास्ता थोड़ा छोटा हो गया था। गाने सुनते सुनते कब बाकी का रास्ता निकल गया पता नहीं चला। और अब हम पहुंच गए थे हमारे मंदिर के करीब, जहां हमारी रात की रुकने की व्यवस्था एक धर्मशाला में कर दी गई थी। तो हम वहां रुके, नहा धोकर खाना खाया और अब इंतजार था सुबह होने का। पर इससे पहले हमारे आने की खुशी में मंदिर में भजनों का प्रोग्राम रखा गया था। तो हमने भी भजन किए। आप भी लीजिए भजनों का आनंद। हमने भजन रात 12 बजे तक किए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था और चल दिया सोने। सोकर सुबह हम जल्दी उठे, नहा धोकर हम पहुंच गए मंदिर, जहां हमारा इंतजार पंडित जी कर रहे थे, जहां उन्होंने बारी बारी सबका जल चढ़वाया। अब बारी थी मेरी। मैंने शिव प्रभु को प्रणाम किया और जल को शिव प्रभु पर अर्पित करने लगा। दोस्तों, मानो पूरे रास्ते की थकान जल चढ़ाते चढ़ाते एकदम खत्म हो गई। तो ये थी हमारी कावड़ यात्रा, जो हमने हंसी खुशी पूरी कर ली और महादेव को खुश करने की एक छोटी सी कोशिश की, क्योंकि एक लोटा जल हर मुश्किल का हल। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और देखते रहिए अपनी व्लॉग यात्रा। राधे राधे।